मैं माफी मांगता हूं उन शुहदा के बच्चों और अहले खाना से जिनको आना पड़ा कि वो आके कहें सोशल मीडिया पर कि हमारे बच्चों की तौहीन ना करो। हम जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अभी मरे नहीं है, ये कौम जिंदा है, किसी को अपने शुहदा की तौहीन नहीं करने देगी। कसूर वाली बात कसूरवार ठहरी। और आपको अजीब बात बताऊं, वो कला हजरात जरा इस पर भी गौर करें कि 48 घंटे के बाद उनको पता चला कि मैंने ये बात कही है। और एक मौलवी साहब अगले दिन रात को एक खाने पर मेरे साथ बैठा है, मुझे मुबारकबाद भी दे रहा है जलसे की, और अगले दिन रो रहा है बेचारा। 48 घंटे के बाद उसको पता चला। जनाब फजलुर रहमान, आप जालिम हैं, आप एहसान फरामोश हैं, ये बार्गेनिंग मुल्ला है। फजलुर रहमान, आपकी सियासत खत्म हो चुकी है। ये एक नंबर का मुनाफिक और मक्कार आदमी है। इसने जो अपने कंधे और पीठ मोटे किए हैं वो जर्नेलों के हलवे खा खा कर मोटे किए हैं। फजलुर रहमान, आप सफाक हैं, बच्चाबाजी के शौकीन हैं, और मैं फजलुर रहमान को इस्लामी मौलवी नहीं मानती। आप माफी मांगे, 26 करोड़ पाकिस्तानियों से माफी मांगे, और तुमने ताना दिया ना पाक फौज को। सुन लो मौलाना फजल रहमान साहब, जो कन्फर्म कुत्ते हैं, तुम्हारी 7 नस्लें भी पाकिस्तान का बाल बीका नहीं कर सकती, और जब तक मेरी पाक फौज है कोई कुत्ता बिला वो पाकिस्तान का बाल बीका नहीं कर सकता। तुम्हें तो एक वक्त की रोटी ना मिले तो तुम्हारी जनाब अगले पिछले पेट हिलना शुरू हो जाते हैं। और पता नहीं किन किन लोगों से मेरे खिलाफ बयान दिलवाए। जब बोलते थे तो लगता था चेहरा भी उसका मसनूई बना हुआ है, जबान भी उसकी मसनूई है, ज़मीर और जबान के दरमियान मुताबिकत नहीं है, और इस तरह के प्रोपेगेंडा करके आप एक संजीदा सियासत को मुल्क में जलील कर रहे हैं। हमने हमेशा संजीदा सियासत की है, हमने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है, हमने इस मुल्क को मुश्किलात से निकाला है, हमने इस मुल्क के नौजवान जो बंदूक की तरफ जा रहे थे उनको रोका है, मदारस को रोका है, मसाजिद को रोका है, जवानों को रोका है, और मैं 26 साल से इस मेहनत में हूं कि मेरा नौजवान वो मुस्बत किरदार की तरफ जाए। आपने उनके सामने मेरी क्या हैसियत कर दी। कल जब मैं उन्हें कहूंगा कि आप लोग ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, और वो मुझे कहे कि आपके साथ क्या हुआ, तो मैं बर्दाश्त तो कर लेता हूं, चलो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अगर आप शुहदा का सहारा लेकर ये तवक्को रखते हैं मुझसे कि मैं अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लूंगा, जब तक तुम सीधे नहीं होगे मेरा मौक़िफ़ तब्दील नहीं हो सकता इंशाअल्लाह। किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते। सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने। ममा खल दगाए डेर नदी दखल को होनोर जड़की वकीलान को दिनोर जड़की। अब इस हालत तक मुल्क को किसने पहुंचाया है? ये फजल रहमान ने पहुंचाया है। तो कभी अपने गिरेबान में भी झांको ना। अब तुम फरिश्ते तो नहीं हो कि मासूम हो, तुम गलती नहीं करते, लेकिन मेरे मजमून को समझो, मेरे मजमून को पढ़, मेरे लिफाफे को ना देख। मैं क्या कहना चाहता हूं, अव्वल से लेकर आखिर तक कौम को मेरी तकरीर सुनाओ।
उसमें तौहीन की कौन सी बात है, बेतौकीरी की कौन सी बात है। हाँ, आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया है, आपको अपने दायरा-ए-कार का एहसास दिलाया है, आपको अपने दायरा-ए-इख्तियार का मैंने एहसास दिलाया है कि अपने हुदूद में रहो। तुम्हारी सारी तवानाइयां पाकिस्तान के ऊपर अपनी सियासी गिरफ्त मजबूत करने में सर्फ हो रही हैं, और आज भी जो तुमने शुहदा का मसला उठाया है, तुम अपने मुल्क में सियासी तसल्लुत और सियासी गिरफ्त को मजबूत बनाने के लिए शुहदा के खून को बतौर ईंधन इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने जराइम को छुपाने के लिए शुहदा के पीछे छुपते हो। हम आपसे कोई जंग नहीं लड़ रहे, हम आपकी पॉलिसी से इख्तलाफ कर रहे हैं। मेरे दलील का जवाब दलील से दीजिए। कहते हैं माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मैंने मांगनी है, तूने मांगनी है, गलत तूने किया है। हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद पर अमल करते हैं, सल्लल्लाहु अल आफिया वला ततमन्नू लिका अल अदू। अल्लाह से आफियत मांगा करो, दुश्मन का सामना करने की तमन्ना न किया करो। वइज़ा लक़ीतुम फस्बुतू, लेकिन अगर मुकद्दर है और आमना सामना हो गया फिर डट जाओ। ये उसूल है। मैं अपनी फौज को तो दुश्मन नहीं कह रहा, मैं अपनी फौज को पाकिस्तान की फौज कहता हूं, और जब मैं पाकिस्तानी हूं तो फौज भी पाकिस्तानी, तो फौज मेरी हो गई। मैं अपनी फौज को अपनी फौज समझता हूं, लेकिन जब आप अपने दायरे-ए-कार और इख्तियार से तजावुज करेंगे, मुल्क की सियासत पर काबिज होंगे, इलेक्शनों में धांधलियां करोगे, और धांधलियां भी तो इस तरह होती है कि बक्सा तब्दील हो जाए, नंबर्स तब्दील हो जाएं, लेकिन गिलगित में अगर मेरे हल्के के बक्सों को दरिया में फेंक दिया, उसको कौन गिनेगा कल? उसे कौन गिनेगा? तो मैंने आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया है। मेरी बातों को बुरा मत मानो, मेरी बातों से सबक सीखो। और मुझे नहीं पता, अगर खुदा न खास्ता आप कोई मुहिम जोई में मसरूफ हैं, कोई ऐसे काम करने में मसरूफ हैं जो आप अपनी कौम से छुपाना चाहते हैं, और मेरे साथ लड़ाई छेड़कर शोर शराबे में आप अपना काम निकालना चाहते हैं, तो उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता।